हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज बेसिकली हम लोग लेक्चर नंबर 37 को डिस्कस करने वाले हैं एडवांस सीरीज़ की। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक बेसिक सीरीज़ कवर कर रखी है जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, एनालिस्टिक पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी सब कुछ कवर की है। तो ये बेसिक सीरीज़ देख लेना। फिर हमने एक एडवांस सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग ने एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपके फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है? या आपके जितने भी तरह के इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम लोग ने एडवांस सीरीज़ में कवर कर दिया है। तो अब हम बेसिकली डिसिप्लिन के ऊपर बात कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, ठीक है? तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं और ट्रेड मैनेजमेंट किस तरीके से काम करते हैं। अब आज की कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजी को कैसे हम लोग अच्छे से एनहांस करें। तो डेफ़िनेटली इसके बाद हम लोग एक एडवांस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग की, जहाँ हम लोग ने पूरे ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। यानी कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब तक हमें कॉल लेना है, कब हमें पुट लेना है, किस तरह की मार्केट में हमें काम करना होता है ऑप्शंस में, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है? ऑप्शंस की, ऑप्शन ग्रीज़ क्या होते हैं, वो सारे एडवांस सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इस सीरीज़ में मिलेंगे। ये भी फ्री होगी और हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेना अगर पहली बार आए, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो भी हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ की, वो तुम्हें मिल सकें। तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करना। चलो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को भी एंड तक देखना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। तो समझ जाओ, स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होती, ट्रेडर का माइंडसेट उसे फेल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्ट्रेटजी होती है तुम्हें पता है, मार्केट में बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज़ चलती हैं, ठीक है? कोई भी एसएमसी की स्ट्रैटेजी, एसिडी की स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? कैंडलस्टिक की स्ट्रैटेजी, चार्ट पैटर्न की स्ट्रैटेजीज़, टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी। तो हर स्ट्रैटेजी के अपने-अपने ड्रॉडैम और प्रॉस और कॉन्स होते हैं। बट हर स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती है, हर स्ट्रैटेजी काम करती है। 90% ट्रेडर लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते सही तरीके से, ठीक है? तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो भी है उसको किस तरीके से अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करना है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एट द एंड में पता है कि 80% ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही मैटर करती है, 20% तुम्हारी स्ट्रैटेजी मैटर करती है। इसलिए स्ट्रैटेजी हमेशा सही होती है, लेकिन तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होती है, तुम्हारा माइंडसेट खराब होता है। इसलिए एट द एंड तुम स्ट्रैटेजी को ब्लेम करते हो, बट मेन ब्लेम तुम्हें अपने माइंडसेट को करना होगा। अब सकते हैं रियल प्रॉब्लम क्या है, मार्केट वर्सेस ट्रेडर बैटल। मार्केट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लॉजिकल होता है, एल्गोरिथम होता है। जो भी मार्केट है, कोई भी मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इंडियन है, ठीक है? वो एक न्यूट्रल बिहेवियर रखता है अपने आप में। उसका प्राइस जो होता है एक लॉजिकल बेस्ड मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है? उसका जो भी प्राइस एक्शन या जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, वो एल्गोरिथम बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेडर क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, बायसनेस उनके अंदर होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर आज मार्केट बुलिश चल रहा है, तब भी वो बेयरिश का सेंटीमेंट बनाते हुए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए मार्केट वर्सेस ट्रेडर का यही मैटर होता है कि मार्केट एक न्यूट्रल होता है, ठीक है? उसको कोई भी मतलब नहीं होता। वो एक प्राइस उसका लॉजिकल मूव करता है और एल्गोरिथम बेसिस कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। वहीं जो एक ट्रेडर होता है वो इमोशन से भरा होता है, ग्रीड से भरा होता है, फोमो से भरा होता है, बायसनेस उसका सही से माइंडसेट काम नहीं कर रहा होता है। वो बुलिश ट्रेंड में भी बेयरिश ट्रेड ले रहा होता है। तो ये बायसनेस उसकी खराब होती है। रिज़ल्ट क्या होता है कि इमोशनल डिसीज़न मिलती है और रैंडम आउटकम्स, यानी कि तुम कहते हो तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल कर गई। बट एट द एंड क्या हुआ कि तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हें फेल किया है। तो यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर ओन साइकोलॉजी। अब पेशेंस का रियल मीनिंग क्या होता है? वेटिंग मतलब पेशेंस नहीं होता, ठीक है? ये नहीं होता कि हम वेट ही कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है हम वेट ही कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है नहीं। जो ट्रू पेशेंस होता है वो प्री डिफाइंड सेटअप का वेट करना होता है, यानी कि तुमने जो भी सेटअप बना रखा है, मान लिया तुमने फेयर वैल्यू गैप पे तुम्हें ट्रेड लेना होता है, ठीक है? या फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक जब एक साथ होते हैं तब तुम्हें ट्रेड लेना होता है। तो पेशेंस इसे कहते हैं कि जब तक कि बेसिकली तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को एक साथ कॉन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, जब तक कि तुम ट्रेड परफॉर्म नहीं करो, ठीक है? तो पेशेंस का मतलब वेटिंग करना नहीं होता है, पेशेंस का मतलब होता है कि तुम्हारा जो भी प्री डिफाइंड सेटअप है, उसी सेटअप पे तुम्हें पेशेंटली काम करना होगा, यानी कि जब तक कि वो सेटअप ना बने, जब तक कि तुम्हें ट्रेड पंच नहीं करना। लो वोलेटिलिटी ट्रेड्स को इंटेंशनली स्किप करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक कि तुम्हारा सेटअप नहीं बनेगा, चलो सेटअप बन गया। अब सेटअप के साथ तुम्हें और चीज़ों को भी देखना है, अगर कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक क्या हमें वेट करना होगा, ठीक है? यानी कि मान लेते हैं एक अप ट्रेंड में एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है? मान लेते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। तो ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे तुम्हारा सेटअप तो बना, ठीक है? लेकिन अगर तुम यहाँ ट्रेड करने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही लो क्वालिटी ट्रेड मिलेगा, यानी कि हो सकता है तुम्हारा 1:1 टारगेट दे, उसके बाद तुरंत रिवर्स कर जाए। इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड में तुमने रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड करा। तो लो क्वालिटी ट्रेड को भी इंटेंशनली स्किप करना होता है। नो ट्रेड भी एक डिसीजन होता है, बेस्ट ट्रेडर ट्रेड लेस बट प्रेसाइज। तो इसी को बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता है, सेटअप का वेट करना, लो क्वालिटी के ट्रेड को रिमूव करना, और अगर मार्केट समझ में नहीं आए तो ट्रेड को अवॉइड करना।
अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सिस्टम एग्जीक्यूशन, यानी कि डिसिप्लिन का मतलब होता है हर ट्रेड सेम रूल फॉलो करना। एंट्री क्राइटेरिया, रिस्क रिवॉर्ड, एसएल किस तरीके से काम करना, इमोशनल कोई ओवरड्राइव नहीं, यानी कि ट्रेडर्स रूल बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। वहीं से तुम्हारा क्या होता है, एक बड़ा लॉस क्रिएट होता है। ठीक है? पहले पेशेंस समझा, पेशेंस का मतलब अपने सेटअप का वेट करना। ठीक है? पहली चीज़, जो भी तुम जिस स्ट्रैटेजी पे काम करते हो उस स्ट्रैटेजी को बनने देना। दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट समझ में नहीं आए तो ट्रेड नहीं करना। तीसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट में तुम बायसनेस नहीं डिफाइन कर पाए, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन तुम्हारा सेटअप डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो तुम उस लो क्वालिटी ट्रेड को भी रिमूव कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं पेशेंस। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि तुम अब जो सेटअप पे तुमने रूल बनाया, रूल इन द सेंस कि तुम्हारा कितना एसएल होगा, कितना टारगेट होगा, कितने पॉइंट के बाद तुम पार्शियल प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है? कितने पॉइंट के बाद तुम अपने एसएल को कॉस्ट पे लेकर आओगे और किस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल करते जाओगे, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। यानी कि हर ट्रेड में उसी रूल को फॉलो करना। उतने ही प्रॉफिट कितने पॉइंट पे तुमने पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, हर बार वही चीज़, कब एसएल को ट्रेल करते हुए आना है और कब अपने टारगेट को बुक करना है और कब अपने टारगेट का और वेट करते हुए चलना है। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। तो पेशेंस का मतलब होता है सेटअप पे काम करना। लेकिन सेटअप पे काम करने के बाद, एंट्री लेने के बाद अपना जो रूल बनाया है उस रूल को फॉलो करना डिसिप्लिन। ठीक है? तो डिसिप्लिन, पेशेंस, 2 चीज़ क्लियर हो गई। पेशेंस मतलब एंट्री के लिए काम करना, डिसिप्लिन मतलब एंट्री के बाद अपने ट्रेड को मैनेज क्या करना, किस रूल पे फॉलो करना। अब तीसरा होता है एग्जीक्यूशन का, नॉलेज वर्सेस एग्जीक्यूशन गैप। तुम्हें पता है क्या करना है लेकिन तुम करते कुछ और, वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने अपना एक पेशेंटली सेटअप बिल्ड किया, तुमने अपने डिसिप्लिन बनाया, यानी कि तुम्हारे पास रूल है, किस रूल पे तुम्हें ट्रेड को मैनेज करना है। उसके बाद भी तुम इमोशन में आके उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते हो। रिज़ल्ट क्या होता है? डोपामाइन, तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है? तुम्हें लगता है कि चलो यार अभी यहाँ प्राइस ज़रा-सा मुँह दिखा रहा है, फटाक से हम 10 पॉइंट का ऐसा लेके 20 पॉइंट टारगेट लेके निकल जाते हैं, ठीक है? यानी कि क्विक रिज़ल्ट यानी कि क्विक प्रॉफ़िट मिले। ये क्विक प्रॉफ़िट क्या होता है? एक तरह का डोपामाइन रिलीज़ करता है, तो ये इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो ये सब मिस्टेक नहीं करा करो। तुम्हें लगता है कि यार अरे यार प्रॉफ़िट बना लिया, चलो यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, फटाक से छोटा ऐसा लगते हैं और बड़ा छोटा ऐसा लेके थोड़ा टारगेट, मतलब 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का ऐसा, 5 पॉइंट का टारगेट लेके फटाक से निकलेंगे। लेकिन वो 5 पॉइंट तुम्हारा एसएल काट, जैसे ही एसएल काटता है तुम्हारा इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर तुम फटाक से सोचते हो कि चलो इस पॉइंट 5 पॉइंट को रिकवर कर लेते हैं। फिर तुम 5 पॉइंट का एसएल, 5 पॉइंट का टारगेट हैवी क्वांटिटी में पंच करते हो ताकि तुम सोचते हो थोड़ा भी प्रॉफ़िट आया तो ये सब कवर हो जाएगा। क्या होता है? फिर तुम्हारा एसएल कटता है। तो ये इमोशनल लेवल जो होता है वो डोपामाइन रिलीज़ करता है। तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो होता है, जाने दो, मार्केट लाइफ टाइम खुला रहेगा। आज अपॉर्च्युनिटी मिली, नहीं ले पाए तो हो सकता है कल फिर मिले। बट फोमो में एंट्री बना के क्या पता तुम्हारा एसएल भी चला जा सकता है। लॉस से बचने की साइकोलॉजी उन्हें पता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी से स्ट्रैटेजी नहीं होती, कंसिस्टेंसी से बिहेवियर बनता है। यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर इतने ज़्यादा अपने डिसिप्लिन, अपने पेशेंटली अपने रूल को फ़ॉलो करते हैं कि उनका वो बिहेवियर ही बन जाता है। यानी कि फिर वो उसी बिहेवियर पे काम करते हैं। वो चाहकर भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो चाहकर भी कोई तरह का इमोशनल डिसीज़न नहीं ले सकते। वो चाहकर भी अपने प्रॉफ़िट को, एसएल को किस तरीके से प्लान करना है वो बता नहीं सकते। ये कब बनता है? जब आप कंसिस्टेंसी अपने रूल को फ़ॉलो करते हो, ठीक है? जितना ज़्यादा अपने रूल को फ़ॉलो करते जाओगे उतना उसकी तुम्हें हैबिट बन जाएगी और एक टाइम के बाद तुम्हें उसी चीज़ पे काम करने में समय लगेगा, ठीक है? बाकी तुम कोई चीज़ को और प्रेफ़रेंस दोगे ही नहीं। इसको बोलते हैं कि किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को बिहेवियर में ऑब्ज़र्व करना। प्रोफेशनल का माइंडसेट क्या होता है, ठीक है? रिटेल ट्रेडर आज ट्रेड लेना है ये, तो आज पॉज़िटिव है या नहीं है? ट्रेडिंग इवेंट बेस्ड नॉट टाइम बेस्ड। ट्रेडिंग जो होती है वो इवेंट बेस्ड होती है। इवेंट बेस्ड यानी कि तुम्हारा सेटअप आया, तुम्हारी स्ट्रैटेजी व एक्टिवेट हुई। अब ये नहीं कि आज टाइम है, ले लेते हैं, कल ट्रेड ले लेंगे, आज इतना बज रहा है ले लेते हैं, पूरे दिन में ट्रेड नहीं लिया तो ले लेते हैं। ये सब नहीं होता, कोई टाइम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती। नो सेटअप, नो ट्रेड, ठीक है? सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं। प्रोफेशनल का माइंडसेट सिर्फ़ ये होता है कि अपॉर्च्युनिटी तुम्हारा मिल रहा है कि नहीं, यानी कि तुम्हारा सेटअप बना कि नहीं। अगर सेटअप बना तो ट्रेड लो, नहीं बना तो नहीं लो। ये थोड़ी कि बना नहीं तो फिर ज़बरदस्ती एग्रेसिव ट्रेड पंच करेंगे, ठीक है? तो ये प्रोफेशनल माइंडसेट नहीं होता। प्रोफेशनल माइंडसेट हमेशा अपॉर्च्युनिटी का वेट करता है, अपने सेटअप का वेट करता है। फोमो का रूट कॉज़ क्या होता है? तो फोमो का रियल रीज़न होता है मार्केट मूव देख देख कर के रिग्रेट, मैंने मिस कर दिया फीलिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, यानी कि मार्केट हर दिन अपॉर्च्युनिटी देता है, तुम बस रॉन्ग टाइम पे चेज़ करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोमो को क्या होता है? फोमो का मतलब क्या होता है? और फोमो क्रिएट भी किया जाता है। अभी देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे इक्वल हाई को ब्रेक करेगा और एक बड़ी-बड़ी 1-2 कैंडल भी बनाएगा, ठीक है? ये ऐसे दिखाएगा कि जैसे लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से भागने वाला है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम रिटेलर इसी इमोशन में आके यहाँ पे फोमो में एंट्री बनाएँगे। फिर इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए होता है? एंट्री। यहाँ पे इस तरीके से वो अपने प्राइस बिहेवियर को दिखाते हैं ताकि रिटेलर इमोशन में ट्रेड ले ही ले, ठीक है? फिर क्या करते हैं वो डंप कर देते हैं।
तो फोमो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोमो का रेस कारण होता है जब तक कि तुम्हारे पास अपना सेटअप नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारे पास अपनी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ठीक है? जब तक कि तुम अपने डिसिप्लिन, अपने रूल को, ट्रेड किस तरीके से मैनेज करना है ये नहीं होगा, तब तक कि ये नहीं होगा तब तक कि तुम हमेशा फोमो में एंट्री प्लान करते जाओगे, ठीक है? तो हमेशा याद रखो मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तुम्हें जब हमारा सेटअप बनेगा तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? तो हर दिन को चेज़ करना बंद करो। अब लिक्विडिटी ट्रैप कनेक्शन क्या होता है, ठीक है? फोमो लिक्विडिटी का फ्यूल, रिटेल ब्रेकआउट पे बाय करता है, स्मार्ट मनी उनको ट्रैप करता है। रिजल्ट स्टॉप लॉस हंट होता है, रिवर्स ये फोमो ट्रेडर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इंस्टीट्यूशन, यही मैं बता रहा हूँ। मतलब ना एक बेसिकली लोअर बना, फिर इसको ब्रेक किया, जैसे इसको ब्रेक किया 1-2 कैंडल ऐसे प्राइस बिहेव करेंगे इससे लगेगा ये बिल्कुल अब नीचे ही भागने वाला है। रिटेलर क्या करेंगे इमोशन में आए कहेंगे निकल ना जा, ट्रेड पंच करेंगे, फटाक से वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फोमो में लिक्विडिटी ट्रैप करना, यानी कि रिटेलर्स के प्राइस बिहेवियर दिखा के लिक्विडिटी लेके फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें वेट करना होता है ब्रेकआउट या कुछ भी हो रहा हो, समझना पड़ता है, कंफर्मेशन लेना पड़ता है, फिर ट्रेड पंच करना पड़ता है। फोमो ब्रेक सिस्टम किस तरीके से होता है? पहला कैंडल को क्लोज़ होने दो, उसके साथ तुम ऑब्ज़र्व करो प्राइस को। दूसरा, अगर मार्केट ऑलरेडी मूव कर गया यानी कि तुम ब्रेकआउट आया फिर ऊपर निकल गया, ठीक है? एक कैंडल ऐसी बना दिया। तुम हो सकता है अभी ये इतनी बड़ी कैंडल हो गई कि ऐसा अच्छे से पंच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे तुम बेसिकली उड़ती हुई कैंडल में ट्रेड ले रहे हो तो छोड़ दो, फोमो में एंट्री नहीं करना है, ठीक है? तो अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद मूव कर जाता है अच्छा, तो फिर तुम एंट्री प्लान मत करो, ठीक है? और तीसरा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम मिल रहा हो तो भी ट्रेड को छोड़ दो। फोमो के रूल यही है कि हमेशा क्लोज़ का वेट करो, मार्केट मूव हो चुका हो तो मत लो, रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 से कम हो तो भी छोड़ दो। अगर ये तीनों कंडीशन फ़ेल हो जाती हैं तो कोई ट्रेड नहीं ले, या कोई एक कंडीशन भी फ़ेल हो जाती है तो आप ट्रेड पंच मत करो। इस तरीके से आप फोमो को तोड़ सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट होता है डिलेड वाला, ये क्या होता है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। सक्सेसफुल ट्रेडर इमीडिएट प्रॉफिट नहीं चाहते, वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी फोकस करते हैं। मिस ट्रेड इज़ बेटर देन फोर्स्ड ट्रेड, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनको इमीडिएट प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है, ठीक है? वो अपना एक सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? ताकि वो लॉन्ग टर्म उसी सिस्टम को फॉलो कर सकें। क्योंकि अगर तुम रोज़ प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट पे जाओगे, रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, तुम इमोशनल एक दिन बड़ा डिसीज़न लोगे और सारा लॉस कर दोगे, ठीक है? लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर अपना सिस्टम बिल्ड कर देते हैं, अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर देते हैं, ठीक है? उस पे रूल फिक्स कर देते हैं, उसमें रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है वो चाहकर भी इतना इसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि वो इस रूल को ब्रेक नहीं करते हैं। जब इस चीज़ को ब्रेक नहीं करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में इसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं और ये चीज़ प्रॉफ़िटेबल बना देती है उन्हें, ठीक है? तो बस एक लॉस मेकिंग ट्रेडर और प्रॉफ़िटेबल में डिफ़रेंट ये होता है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर के पास कोई सिस्टम नहीं होता है, उसके पास कोई रूल नहीं होते हैं, उसके पास ट्रेड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसीलिए वो उसको पता ही नहीं होता, उसने ट्रेड लिया, प्रॉफ़िट आया, बुक किया, निकल गया। ट्रेड लिया, लॉस आया, प्रॉफ़िट लॉस हुआ, बुक करके निकल गया। मतलब उसको पता ही नहीं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। आज ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेड ले लिया। कल मेरा ऊपर हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड ले लिया। कल लो ब्रेक हुआ, ट्रेड ले लिया। कोई चार्ट पैटर्न बना, ट्रेड ले लिया, ठीक है? इससे क्या होता है उनके पास कोई एक सिस्टम ही नहीं होता। जैसे तुम्हें ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करना है, ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लो। तुम्हें बेसिकली चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करना है, उसी को देख के ट्रेड करो, ठीक है? तो जब तक कि एक सिस्टम नहीं बनाओगे तब तक कि उस सिस्टम पे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जब तक कि रूल नहीं बनेंगे और रूल नहीं बनेगा तो तुम हमेशा रॉन्ग डिसीज़न इमोशन में लोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास एक सिस्टम हो, उसमें रूल हो, उसमें पूरा कंसिस्टेंसी हो, उसी सिस्टम को बार-बार फ़ॉलो करने की कंसिस्टेंसी हो, तभी तुम प्रॉफ़िटेबल हो सकते हो लॉन्ग टर्म। अदरवाइज़ तुम्हारे पास अगर कोई सिस्टम नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे तुम्हारे ट्रेड पंच नहीं होते, तो तुम फ़ेल ही हो जाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत होती है, ठीक है? होता क्या है लॉस के बाद ब्रेन का रिएक्शन ईगो हर्ट होता है, लॉस रिकवर करने के लिए सडनली ये गैम्बलिंग मोड है, ट्रेडिंग नहीं, ठीक है? मैंने ऑलरेडी तो बताया था रिस्क रिवॉर्ड मैंने समझाया था किस तरीके से अपना कैपिटल कितने % रिस्क लेना है, ठीक है? मैक्सिमम ट्रेड कितने लेने हैं, किस तरीके से अपने मैक्सिमम लॉस को 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि तुम 2-3 ट्रेड तुम्हें मिल सके दिन में, ठीक है? ये सब मैं बता रहा हूँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बट अगर तुम इंट्राडे में करते हो, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो तुम रिवेंज ट्रेडिंग करो। लेकिन पता ही नहीं तुम्हारा मैक्सिमम लॉस दिन का कितना है, ठीक है? तो कभी तुम 1000 करोगे, कभी 2000 करोगे, कभी 500 करोगे, कभी 3000 करोगे, तुम्हारा कोई रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं। इससे तुम रिवेंज ट्रेडिंग करो, जिस दिन 1000 500 का लॉस हुआ, अगर अगले दिन 1000 का लॉस होगा तो तुम उस दिन सोचोगे कि चलो इसको मैं 500 के लॉस में लाता हूँ, ये 500 रिकवर करता हूँ। फिर ये रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग में 500 और चले जाएँगे। तो रिवेंज ट्रेडिंग को कभी अवॉइड कर सकते हो जब तुम्हारा एक प्रॉपर डेली रिस्क फिक्स हो, यानी कि डेली कितना लॉस लेना है वो चीज़ फिक्स हो।
लॉस स्पाइरल यानी कि साइकिल लॉस, फ्रस्ट्रेशन, ओवर ट्रेड, बिगर लॉस, पैनिक यही चीज़ होता है। पहले छोटा लॉस होता है, तुम्हारे पास लॉस पता ही नहीं तुम्हें दिन में कितने ट्रेड पंच करने हैं, कितना दिन में लॉस लेना है, तो उससे क्या होगा? 500 का लॉस हुआ, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तुम सोचोगे एक ट्रेड और पंच करते हैं, इसे रिकवर करें, फिर लॉस होगा, फिर तुम सोचोगे चलो एक बार और पंच कर, फिर लॉस होगा, फिर तुम करोगे बड़ी क्वांटिटी में पंच करोगे, बड़ी क्वांटिटी में कहोगे कि मान लेते हैं हमें 2000 का लॉस हुआ तो मैं क्या करूँगा, बड़ी क्वांटिटी पंच करूँगा, 1-2 पॉइंट में सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और वो क्या होगा 1-2 पॉइंट रिवर्स कर जाएगा, 2000 का डायरेक्टली और पैनिक में 2000 एक ही बार में। तो इस तरीके से जब आप लॉस डिफाइन नहीं करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो जिसकी वजह से आपकी साइज़ भी ओवर साइज़ हो जाती है, पोजीशन भी ओवर साइजिंग हो जाती है। तो यही एक साइकिल होता है, पहले लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर ओवर ट्रेड करो, फिर बड़ा लॉस, इस तरीके से पैनिक में तुम एक ही दिन में कभी-कभी अकाउंट भी ब्लो कर देते हो, ये लूप होता है अकाउंट ब्लो। तो इन सब से बचने का सिर्फ़ एक ही कारण है कि तुम्हें दिन का मैक्सिमम लॉस फिक्स करना होगा। उस मैक्सिमम लॉस को 2 या 3 ट्रेड में बाँटना होगा, तभी तुम ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, तभी तुम फ्रस्ट्रेशन से बचोगे, तभी तुम बड़े-बड़े लॉस से प्रोटेक्ट रहोगे। तो प्रो ट्रेडर्स का रूल होता है 2 कंसेक्यूटिव लॉस स्टॉक में बताया गया मान लें तुम्हारे पास ₹1000 का डेली लॉस है तो इसको तुम 500-500 के 2 लॉस में डिवाइड कर लो। पहले ट्रेड में लॉस हुआ, एक बार और अपॉर्चुनिटी है। दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, बस सिस्टम बंद। अब हम अगले दिन आगे काम करेंगे। ठीक है? 3 लॉसेस ट्रेडिंग बंद कर दो। यानी कि अगर एक और तुम ले मैक्सिमम तो 2 ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना होता है। अगर ट्रेड 3 ले भी लेते हो तो 3 के बाद अगर 3 लॉस होता है तब तो फिर डेफिनिटली बंद कर देते हैं। इमोशनल स्टेट रीसेट मेंटेन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर उसी दिन काम करोगे तुम्हारा माइंड उसी लूप में चलता चला जाएगा और तुम ओवर ट्रेडिंग करते जाओगे। इस वजह से उस दिन ट्रेडिंग बंद करो ताकि तुम्हारा वापस से अगले दिन माइंड एक फ्रेश रीसेट के मोड में आ सके। तो इस तरीके से तुम्हें हमें ऐसा बताना है कि 2 लॉस हुए कंसेक्यूटिव बंद कर दो उस दिन, ठीक है? मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लेना ही होता है, ठीक है? 2 या 3 तो अगर 2 ही में लॉस हो गया तब तो पक्का बंद कर दो। बट अगर 1 में लॉस हुआ, 1 में प्रॉफिट हुआ तो तुम एक और ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर शुरुआत में ही दोनों लॉस हो गए तो बंद, शुरुआत में दोनों प्रॉफिट हो गए तो बंद। ठीक है? और पहले में अगर प्रॉफ़िट हो गया तो दूसरे में हमें क्या करना है, इस प्रॉफ़िट का 50% पे ही एसएल का मतलब लॉस लेना है, ताकि मेरा 50% प्रॉफ़िट फिर भी सिक्योर है। तो इस तरीके से तुम्हें सर्किट में काम करना वही बताया पोजीशन साइज़िंग कंट्रोल करना, पोजीशन साइज़ कब कंट्रोल कर पाओगे? एट द एंड सारा कॉन्सेप्ट फँस के आता है कि अगर तुमने मैक्सिमम डे लॉस फिक्स नहीं किया, मैक्सिमम डे ट्रेड फिक्स नहीं किया, तुम सब कुछ गलत करोगे, ठीक है? रिवेंज ट्रेडिंग भी करोगे, सडनली लॉट साइज़ भी बढ़ाओगे, सॉल्यूशन क्या होगा अपने रिस्क मॉडल को फिक्स करो, नो मैटर व्हाट सेम रिस्क हर ट्रेड में। ठीक है, बताया ना अगर तुमने 1% है मान लें तुम दिन का 2% रिस्क लेते हो, ठीक है? तो इसमें 2 ट्रेड कर दो, 1%, 1% का। इससे क्या होगा कि अगर 1% का लॉस हुआ तो तुम्हारे पास एक बार और अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने की। पहले पहले ही में प्रॉफ़िट हो गया तो इसका 50% पे तुम एक ट्रेड और पंच कर सकते हो, ठीक है? बट अगर दोनों में लॉस हो गया तो तुम उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो क्योंकि नहीं बंद करोगे तो तुम ओवर पोजीशन साइज़िंग को बढ़ाओगे। फिर तुम सोचोगे छोटा-सा जल्दी से मूव में ये सारा लॉस कवर कर दें, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो पोजीशन साइज़िंग को भी कंट्रोल करना बेहतर करता है। डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्रेड को ट्रेड करो इंडिपेंडेंट इवेंट, पोस्ट लॉस इवेंट, फ्यूचर अननोन, नेक्स्ट ट्रेड, रिकवरी ट्रेड, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है डिटैच हमेशा कोई भी ट्रेड से डिटैच ना हो। मैक्सिमम टाइम जो बहुत बड़े-बड़े लॉस तब करते हैं जब मार्केट में वो बायसनेस डिफाइन नहीं कर पाते। किस तरीके से? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उनके माइंड में होता है कि अगर इतना गिरा तो चलो इतना गिर गया अब ये प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाके फिर दोबारा कैसल काटता है। फिर वो सोचते हैं कि अरे इतना गिर गया अब प्राइस ऊपर जाएगा। फिर वो ट्रेड करते हैं फिर उनका लॉस काटता है। फिर सोचते हैं इतना गिर गया अब तो ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर उनका कैसल काटता है। वो भूल ही जाते हैं क्या पता उस दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट हो डाउन साइड का और तुम्हारी बायसनेस ही गलत हो। ठीक है? तो तुम्हें डिटैच नहीं होना है अपने बायसनेस को लेके, ठीक है? तुम्हें मार्केट को देखना है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर मार्केट कह रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, तो तुम क्यों बायसनेस बुलिश का रखो, ठीक है? कोई भी चीज़ें से डिटैच नहीं होना है, कोई भी अपनी ट्रेड से डिटैच नहीं होना है या हमें एक ही साइड में ट्रेड करना है, ये डिटैच नहीं होना है। जर्नलाइज़िंग है, ठीक है? हर ट्रेड के बाद लिखो क्या प्लान था, क्या एग्जीक्यूशन का क्या इमोशन क्या था। पैटर्न दिखेगा तो मार्केट में अपनी मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, ठीक है? तो हमेशा याद होगा अगर जर्नलाइज़िंग करते हो वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 ट्रेड लिया वो 100 ट्रेड को तुमने जनरलाइज़ कर दिया, तुम्हें ऑटोमैटिक अपनी मिस्टेक्स दिख जाएँगी, तुम क्या-क्या रॉन्ग काम कर रहे हो वो दिख जाएगा, क्या तुम्हारी साइकोलॉजी खराब है, क्या तुम्हारा सेटअप सही नहीं है, क्या तुम बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, क्या तुम ट्रेड को मैनेज नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये सब जैसे ही तुम 100 ट्रेड का जनरल करोगे तुम्हें सब दिख जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे तुम करते हो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी गलती क्या हुई, लेकिन अगर तुम जनरलाइज़ करते हो तो वो गलतियाँ क्लियर हो जाती हैं। जनरलाइज़िंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो द फाइनल ट्रूथ इज़ दैट मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने माइंडसेट को ही कंट्रोल करो। एंट्री कंट्रोल कर सकते हो, रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट।
ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एडवांस सीरीज़। होपफुली ये बेसिक सीरीज़ और एडवांस सीरीज़ के कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए होंगे। अब ये दोनों सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है। अगर पूरी सीरीज़ देखा है तो डेफ़िनेटली लाइक करना, कमेंट करना, सीरीज़ या साइकोलॉजी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हमारे पास एक अगली सीरीज़ आने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स की। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन जो ट्रेडर इंडिया में काम करते हैं, वो ऑप्शंस में ही काम करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इस सीरीज़ को देखें। तो स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है, एग्ज़ीक्यूशन से बनता है, ठीक है? मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी भी दे दी, किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है उसको भी सिखा दिया। तो होपफुली बेसिक सीरीज़, एडवांस सीरीज़ के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ में, ठीक है? तो टिल देन बाय।